लेट्स माइक न्यूज एट 7। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच को लेकर सीआईडी टीम पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता में कालीघाट वाले आवास पर पहुंची। हालांकि टीम को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह मामला टीएमसी के अंदर नेता विपक्ष के चयन से जुड़े दस्तावेजों में कथित फर्जी सिग्नेचर के आरोपों से जुड़ा है। बागी विधायकों ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी के लेटरहेड पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले सीआईडी टीम अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंची थी, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस में पार्टी की संसदीय दल की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने लोकसभा में कल्याण बनर्जी को नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसे तत्काल रिकॉर्ड में लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में बगावत के संकेत भी तेज हो गए हैं। दावा है कि टीएमसी के 28 में से करीब 20 सांसदों ने अलग रुख अपनाते हुए एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही है। इन बागी सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ व्हिप घोषित किया है और अलग संसदीय गुट की मांग की है। दिल्ली में पार्टी के भीतर बगावत की चर्चाओं के बीच कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और दूसरी ताकतें हो सकती हैं, लेकिन उनके पास मां माटी मानुष, उनकी पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता का अटूट समर्थन है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि किसी भी राजनीतिक दबाव या साजिश के बावजूद तृणमूल कांग्रेस जनता के भरोसे के दम पर मजबूती से खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के शुभारंभ पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। पिछले 12 साल में देश में बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है और 58 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने और 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिला। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ दलित नेता शिवचंद्र राम का इस्तीफा पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नामंजूर कर दिया है। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव में उन्हें एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से शिवचंद्र राम नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने भावुक होकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया था, लेकिन पार्टी नेताओं ने उनसे बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की। अब पार्टी का कहना है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और वे पहले की तरह संगठन में बने रहेंगे। शिवचंद्र राम आरजेडी के पुराने दलित चेहरों में से एक हैं और पहले मंत्री भी रह चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 महीने से उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिली हैं। ये धमकियां 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार विवाद पर दिए गए उनके फैसले से जुड़ी बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस पटेल ने अगस्त 2024 में सैयदना मुफद्दल कैफुद्दीन को समुदाय का वैध 53वां दाई अल मुतलक घोषित किया था। फैसले के बाद उन्हें फैसला वापस लेने और सार्वजनिक रूप से उसे गलत बताने की मांग की गई। हाल में उनकी बेटी पर लंदन में हमला हुआ और फिर एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसकी जांच यूके पुलिस कर रही है। जस्टिस पटेल ने कहा कि वे सेवानिवृत्त हैं और किसी वीडियो से अदालत का फैसला बदला नहीं जा सकता। मामले में जांच जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 5 दिग में 13 राज्यों पर पहुंच चुका है और अब मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। अगले 48 घंटों में इसके मुंबई में दस्तक देने की संभावना है। मानसून ने सोमवार को तेलंगाना में एंट्री की, जबकि इससे पहले ये पूर्वोत्तर के कई राज्यों तक पहुंच चुका था। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है, जहां कई जगह तेज बारिश दर्ज की गई है। दूसरी तरफ राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कई जिलों में तेज गर्म हवाएं की चली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। न्यूज एट 7 ने फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।